Hello students, this is the second part of the chapter A Triumph of Surgery. Dr. Harriet, who is also the narrator of this chapter, told Mrs. Pumphrey to cut the food of her favorite dog Tricky. ये वही मिसेस पम्फ्री हैं जो अपने डॉग ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उसे खाने को बहुत सी चीज़ें हमेशा देती रहती हैं, जिसके कारण डॉग बहुत फैट और लेजी हो गया है। लेट अस सी हाउ डज मिसेस पम्फ्री रिएक्ट्स। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। मिसेस पम्फ्री अपना हाथ निचोड़ती हैं। रंग मीन्स स्क्वीजिंग और ट्विस्टिंग एक्शन। ओह आई विल मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, हेड डाउन, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. वह सड़क से होकर वहाँ से चलना शुरू कर दी और मानो ऐसा लगता था कि ट्रिकी के लिए निर्धारित नई एक्सरसाइज और डाइट को जैसे वो तुरंत लागू करने जा रही हूँ। रेजिम मीन्स prescribed course of exercise and diet that was prescribed by Dr. Harriet for Tricky. I watched their progress with growing concern. I means Dr. Harriet, concern means care. डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने अपनी बढ़ती हुई चिंता के साथ उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा। ट्रिकी was tottering in his little tweed coat. ट्वीड कोट मीन्स वुलन कोट। ट्रिकी को मैंने उसकी वुलन कोट में लड़खड़ाते हुए देखा। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, ए रेन कोट फॉर वेट डेज। ट्रिकी की अलमारी में हमेशा कोल्ड वेदर की कोट और एक रेन कोट वेट डेज के लिए भरी रहती थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ड्रूपिंग मीन्स टू हैंग डाउनवर्ड्स, आगे की तरफ नीचे झुका रहना। हार्नेस मीन्स ए सेट ऑफ स्ट्रैप्स एंड फिटिंग्स, पट्टा। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। मैंने सोचा कि मिसेस पम्फ्री की तरफ से डॉग की बीमारी की शिकायत सुनने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। उम्मीद की गई कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड। मिसेस पम्फ्री अत्यधिक दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। ट्रिकी ने अपनी फेवरेट डिशेज को भी खाना बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थीं। He spent all his time lying on a rug panting. Rug means floor covering. Panting means out of breath. उसने अपना सारा टाइम फर्श पर लेटे हुए हाँफते हुए बिताया था। Did not want to go for walks. टहलने नहीं जाना चाहता था। Did not want to do anything. कुछ भी नहीं करना चाहता था। It means that the dog was not interested in anything. He had become lazy. I had made my plans in advance. मैंने अपनी योजना पहले से ही बना ली थी। I means Dr. Harriet. The only way was to get Tricky out of the house for a period. केवल एक तरीका था डॉग के इलाज का कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, 15 डेज के लिए, और उसे जो है हॉस्पिटल के अंदर निरीक्षण में रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन। आई मीन्स डॉक्टर हैरियट। The poor lady almost swooned. The poor lady means Mrs. Pumphrey. Who is poor lady here? Mrs. Pumphrey. Swooned means
सूंड मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मिसेस पंफ्री लगभग बेहोश सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो उन्हें ऐसा विश्वास था कि डॉग जो है वो मिसेस पंफ्री को देखने की उसकी इच्छा होगी, और अगर वो डॉग मिसेस पंफ्री को प्रतिदिन नहीं देखा तो वो जो है मर जाएगा। डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। बट आई टुक ए फर्म लाइन। हु इज आई हियर? आई इज डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ Tricky. Tricky was very ill and this was the only way to save him. Tricky बहुत ज़्यादा बीमार था और वास्तव में हॉस्पिटलाइज करना ही उसको बचाने का एकमात्र तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और डॉक्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कि डॉग को बिना कोई डिले किए हुए उसे ले जाया जाए। फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रीज वेलिंग्स। वेलिंग्स मीन्स ग्रीफ, क्राइंग विथ पेन। एंड वाइल दिस वाज बीइंग डन, मतलब कि जब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो मिसेस पंफ्री वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। शी वाज क्राइंग विथ पेन। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। डॉक्टर हैरियट एक ब्लैंकेट के अंदर रैप्ड करके डॉग को अपनी कार के पास लेकर के तेजी से जाते हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड। द इंटायर स्टाफ ऑफ मिसेस पंफ्रीज हाउस। मिसेस पंफ्री के घर का सारा स्टाफ इस समय एक्शन में आ गया था। राउज्ड मीन्स टू प्रोवोक टू एक्शन। मेड्स रश्ड इन। नौकरानियाँ तेजी से दौड़ी। आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सारी चीज़ें जो हैं मिसेस पंफ्री के घर के स्टाफ्स और उनकी मेड्स जो है ट्रिकी के लिए लेकर के दौड़ते हैं, जिससे कि उसको कार में रखा जा सके और हॉस्पिटल में इन सब चीज़ें से जो है डॉग की सर्विस की जा सके। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और जब डॉक्टर हैरियट ये रियलाइज़ करते हैं कि उनकी कार में ये सभी सामग्रियां नहीं एडजस्ट हो पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, तो मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट कार को चलाना शुरू कर दिए। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही वो थोड़ा दूर गए, मिसेस पंफ्रे with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner to drive. Everybody was in tears. Mrs. Pumphrey also ran to give Dr. Harriet some coats, little coats for the dog. But Dr. Harriet already had started, so Mrs. Pumphrey became very sad and she threw the coats out of the window. And Dr. Harriet saw that every staff of Mrs. Pumphrey's house was in tears. Mrs. Pumphrey herself was very sad. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out on the road, जब घर से बाहर सड़क पर आ गए तो डॉक्टर हैरियट, आई ग्लैंस्ड, आई मीन्स डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते के ऊपर निगाह डाली। एंड द डॉग वाज वेरी पैथेटिक, पैथेटिक मीन्स सिंपैथेटिक, लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। डॉक्टर हैरियट के बगल में ही बैठा हुआ डॉग वो बिल्कुल हाँफ रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Patted the head. I patted means डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते का, डॉग ट्रिकी का सिर जो है सहलाया और ट्रिकी बहुत बहादुरी से अपनी
टेल को, अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश किया। वैग मीन्स टू मूव, स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैव नॉट ए किक in you, but I think I know a cure for you. Poor old lad. Who is saying these words? Dr. Harriet. Who is poor old lad here? Dog Tricky. Dog Tricky is poor old lad. और डॉक्टर हैरियट उसको ऐसा कहते हैं, यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल भी एक किक करने की भी ताकत नहीं बची है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे पता है तुम्हें कैसे ठीक किया जाए। व्हाट इज़ द क्योर फॉर यू? आई नो इट। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस। वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer to in this story? Okay, so students, try to find out the answer. Thank you.